वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 11 जुलाई 2020 और 11 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि पर नजर रखने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बन गया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर लेता है तो उसका पता लगाने के लिए उड़ीसा सरकार ने BLUIS को लॉन्च किया है, जिसका मतलब है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। तो अब इस सिस्टम की मदद से सभी सरकारी भूमि पर नजर रखी जाएगी और ये सब हो पाएगा सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से। और इसी कारण से उड़ीसा पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए सैटेलाइट टेक्निक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर उड़ीसा की बात हो रही है तो हम उड़ीसा से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे कि उड़ीसा सरकार ने ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए सबूचा उड़ीसा पहल को शुरू किया है और कोविड केयर होम को भी उड़ीसा में ही शुरू किया गया है और उड़ीसा में ही भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की गई है और बंदे उत्कल जननी को उड़ीसा के स्टेट सॉन्ग का दर्जा दिया गया है, जिसे के लक्ष्मीकांत ने लिखा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी अगर कोई भी योजना, कार्यक्रम या पहल मो से शुरू हो रही है तो वो उड़ीसा की ही योजना या पहल मानी जाएगी। जैसे कि मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, इन्हें उड़ीसा में ही शुरू किया गया है। अब यहाँ पर उड़ीसा की बात हो रही है तो ये रहा उड़ीसा का मैप। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, जिसको हम स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और अभी भारतीय रेलवे ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी उड़ीसा में ही खोला है और इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनको अभी पेटा की तरफ से हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गवर्नर हैं गणेशी लाल और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं मोहम्मद रफीक। और यहाँ पर एक डैम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डैम है क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा डैम है, इसका नाम है हीराकुंड डैम, जो कि महानंदी नदी पर स्थित है और उड़ीसा का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर जिसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल, जिसे हम ब्लैक पकोड़ा टेम्पल डे नाम से भी जानते हैं। और हमारे 10 रुपए के नोट पर इसी मंदिर की चित्र बनी हुई है और इसी मंदिर के फुल सौरकरण के लिए अभी केंद्र सरकार ने योजना भी बनाई है। यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व भी हैं जिनके नाम है सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व। एक लेक भी है जिसका नाम है चिल्का लेक। ये भारत की सबसे लंबी लेक है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को फेसबुक, टिकटॉक सहित कितने ऐप्स हटाने का आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर है डी, 89 ऐप्स। तो अभी चीन के बीच बढ़ते तनाव और डाटा प्राइवेसी को लेकर चिंता के बीच भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को उनके स्मार्टफोन से 89 ऐप्स को हटाने के लिए कहा है। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है और अब भारतीय सेना ने भी 89 ऐप्स को हटाने के लिए कहा है। इसमें चीनी और कई अन्य देशों के ऐप्स भी शामिल हैं। इनमें मैसेजिंग, वीडियो होस्टिंग, कंटेंट शेयरिंग, वेब ब्राउज़र, लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग, ई-कॉमर्स, डेटिंग, एंटीवायरस, न्यूज़ ऐप्स और कई लोकप्रिय ऐप्स भी शामिल हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी ज़रूर याद रखिएगा। ये
आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है तो उसमें भी शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस कोरोना महामारी में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच, क्रिकेट मैच इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच कब खेला गया? तो इसका सही आंसर है सी, 8 जुलाई को। तो अभी कोरोना संकट के बीच 117 दिनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला मैच 8 जुलाई को इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच रोज बॉल स्टेडियम, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड में खेला गया, जिसमें दर्शकों को आने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पहला मैच है जो कोरोना संकट के बीच खेला गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर है सी, राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना संकट के बीच मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है। इसे मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत लगाया गया है। और अगर फिर भी मृत्यु भोज हो रहा है तो स्थानीय पंच, पटवारी और सरपंच को इसकी सूचना कोर्ट को देनी होगी, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। ये अपनी तरह का पहला प्रतिबंध लगाया गया है किसी राज्य की तरफ से। अब यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है तो ये रहा राजस्थान का मैप। इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और अभी जयपुर के ही परकोटे को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। यहाँ पर एक लेक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सांभर लेक। और अभी राजस्थान सरकार ने होम क्वारंटीन लोगों पर नजर रखने के लिए राजकॉप सिटीजन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए स्माइली लर्निंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने डॉक्टर्स और अन्य अधिकारियों के लिए महामारी से लड़ने के लिए अभैध द एरो शील्ड नाम से एक सुरक्षा बॉक्स लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, एम्स जोधपुर और बी, इस्कॉन सर्जिकल लिमिटेड ने। तो अभी देश भर में बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए एम्स जोधपुर और इस्कॉन सर्जिकल लिमिटेड ने महामारी से लड़ने वाले डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए एक सुरक्षा बॉक्स को लॉन्च किया है। इस प्रोटेक्शन बॉक्स को अभैध द एरो शील्ड नाम दिया गया है। अब जब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जो सबसे ज़्यादा जोखिम में हैं, खासकर कि जब वे रोगियों को एनेस्थीसिया देते हैं, तो ये प्रोटेक्शन बॉक्स न केवल स्वास्थ्य कर्मियों को बल्कि मरीजों को भी सुरक्षित रख सकता है। इसका उपयोग ऑपरेशन थिएटर्स और आईसीयू में किया जा सकता है। तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ये अपनी तरह का एक नई ही चीज विकसित की गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ए, सचिन अवस्थी को। तो अभी नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष सचिन अवस्थी को प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये
उन लोगों को दिया जाता है जो समाज और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए निस्वार्थ काम कर रहे हैं। अब हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो बी, बियॉन्ड्स, इनको अभी बीईटी 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सी, नेत्रा, ये 13 साल की तमिलनाडु की लड़की हैं और अभी इनको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर फॉर यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डिपार्टमेंट एंड पीस से सम्मानित किया गया है। तो इन तीनों के नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लग्जरी राइड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर है ए, सुखबीर सिंह को। तो अभी लग्जरी राइड जो पूर्ण स्वामित्व वाली मल्टी ब्रांडेड लग्जरी कार शोरूम की श्रृंखला है, उसने सिंगर सुखबीर सिंह को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। सुखबीर सिंह जो जल्द ही लग्जरी राइड की आने वाली ब्रांडेड और उत्पाद संरचना की पहल के दौरान पूरी तरह से मार्केटिंग अभियान में दिखाई देंगे। अब हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो बी, सैफ अली खान और सी, करीना कपूर को अभी वेक्टस ग्रुप ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश में हिमरपुर जिले के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है। इस पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया जाएगा। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार जीता था और हिमाचल प्रदेश पुलिस ने ई नाइट बीट चेकिंग सिस्टम को भी लॉन्च किया है और हिमाचल प्रदेश में ही मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को भी शुरू किया गया है और हिमाचल प्रदेश में ही बाहर से आने वाले लोगों के लिए निगाह कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो ये रहा हिमाचल प्रदेश का मैप। इसकी 2 कैपिटल है, मेन कैपिटल है इसकी शिमला और इसकी गर्मियों की कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। और अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% कवरेज वाला पहला राज्य उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो आप इसका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, 8वीं। तो अभी कैंसर तैयारी सूचकांक यानी कैंसर प्रिपरेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत 8वें स्थान पर है। इस इंडेक्स को इकोनॉमिक इंडेक्स यूनिट ने जारी किया है और इसमें यह बताया गया है कि 10 पैसिफिक एशिया कंट्रीज की कैंसर रोकथाम की तैयारियों के मामले में भारत 8वें स्थान पर है। इसी सूची में पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर है साउथ कोरिया, तीसरे पर है मलेशिया और 8वें पर है अपना भारत। तो आप इस क्वेश्चन से पहले ये याद रखिएगा कि पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और भारत है 10वें स्थान पर, जिसमें 10 कंट्रीज के सूची बनाई गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी,
राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान को शुरू किया है। इस अभियान को 8 जुलाई से 14 जुलाई के बीच चलाया जाएगा और इसमें दूध और डेयरी उत्पादों के नमूनों को एकत्रित करके उसे फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, जिसे की रिपोर्ट डेली बेसिस पर फिशरी एप्लीकेशन पर डाली जाएगी। अब यहाँ पर राजस्थान की बात हुई है, जिसे हम पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग।